स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो नमस्ते शिवम चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एआई से वीडियो बनवाता हूँ और क्लाउड एआई का यूज़ करके मैंने जैसे दो तीन वीडियो बनवाए हैं अभी। तो आप जाइए, उसको देखा नहीं है तो देखिए ज़रूर। और DSSB कंप्यूटर साइंस के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसी में से आज पांचवा दिन है हमारा। और आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सेट ऑफ क्वेश्चन। ये एआई से मैंने जनरेट करवाया है। मैंने कुछ उसको प्रॉम्प्ट दिया। वो प्रॉम्प्ट अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको भी दे सकता हूँ, आप भी जनरेट करवा सकते हैं वैसा ही। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या है आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक आज कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। उसके हमने फंडामेंटल हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो उसके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने 500 मतलब मैंने 500 की सीरीज़ बनाई है, बट उसमें 500 तो नहीं है। इसमें इसमें कुछ 100 या 150 समथिंग है। 150 आई थिंक, या 150 है। तो 150 क्वेश्चंस ये एआई से जनरेट करवाया है मैंने। और ये सब पीवाईक्यू जो होता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उससे आए हुए हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के भी हैं और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस यूज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये तो मैंने जैसे पढ़ाया आपको, आप जानते हैं कि फोर्थ जनरेशन में हमने उसमें क्या बोलते हैं, क्या है हमारे पास, क्या आया था, माइक्रो प्रोसेसर। देन वी एल एस आई भी आया था। आप इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। तो आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। तो मैंने ये एआई से, अब यहाँ पे देखिए डिफ़िकल्टी भी दिखा दिया है, लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसके आंसर भी देख लिए हैं। तो क्योंकि आंसर मैंने ग्रीन इसलिए कर दिया है क्योंकि ईज़िली आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको इसके पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ज़रूर आता है, पूछ सकता है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट, तब आपको आंसर देना होगा। थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था। जैसे वैक्यूम ट्यूब जो आया था वो फर्स्ट जनरेशन में आया था। तो ये आपको रिवीजन करना होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप इसके आंसर सारे देखिए, सारे आंसर आपको पता होने चाहिए कि थर्ड जनरेशन में क्या आया, सेकंड में क्या आया, फोर्थ में क्या आया, फिफ्थ जनरेशन जैसे अभी जो चल रही है जिसमें एआई आ गया है, अल्ट्रा लार्ज वीएलएसआई मॉडल आ गए हैं। ठीक है। तो पहले फोर्थ जनरेशन में क्या आया था, माइक्रो प्रोसेसर आए थे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हु प्रपोज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज जॉन वॉन न्यूमन। ये इन्होंने क्या किया था कि डिजिटल कंप्यूटर का मॉडल जो है इन्होंने प्रपोज। सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग में अगर किसी का हाथ है तो वो इनका ही हाथ है, जॉन वॉन न्यूमन। आपने जैसे मैंने बुक में भी बताया है, मैंने जो बुक पढ़ा रहा हूँ अभी उसमें उसमें बताया है कि ये चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर की खोज की थी, स्टार्टिंग एरा में इन्होंने खोज की थी। बट जॉन वॉन न्यूमैन जो थे, इन्होंने क्या किया था, सबसे ज़्यादा इनका हाथ है मतलब कंप्यूटर में। जैसे कि 0 1 बाइनरी जो सिस्टम था वो भी इनके ही टाइम पे आया था। इनकी एक शिष्या थी, उन्होंने डिटेल में उसका फिर आगे उसको बढ़ाया। तो किसने इसको डिजिटल कंप्यूटर को लाया था, द फादर किसको बुलाता है, जॉन वॉन न्यूमैन। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि ए एल यू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सी यू कंट्रोल यूनिट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर। अब मतलब दोनों को एक साथ अगर ये कौन सी यूनिट बोली जाती है, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर। अगर दोनों ALU और CU टुगेदर हैं तो इनको क्या बोला जाता है, इनको कौन सी यूनिट बोली जाती है। अगर ये आप जानते होंगे कि आपके जो हार्डवेयर होता है, आपका जो बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, दोनों यूनिट होती है, ALU और CU दोनों होती है। तो उनको मिला के क्या बोलता है, हमारा CPU बनता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। फिर हमारा नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, नॉट। आप ये नॉट जरूर पढ़िए क्योंकि नॉट से ही बहुत ज़्यादा गलती होती है। तो कौन सा नहीं है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, कैश हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। तो ये इसमें कौन सा नहीं है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, 1 टेराबाइट कितना होता है, तो 1024 गीगाबाइट्स। अब जैसे कि आप पूछ सकता है कि 1 MB में कितने, 1024 MB में कितना होगा, 1024 KB में कितना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 1024 1 टेराबाइट 1 TB, जिसको बोलते हैं 1 TB में कितने गीगाबाइट्स होते हैं, तो 1024 गीगाबाइट्स होते हैं।
तो इसका आंसर ये करेक्ट है। अगर 1024 KB होता तो फिर कितने होता, 1 MB। 1024 में कितने होते हैं, 1 MB होता है। ठीक है, ओके। तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल डेटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। अब ये कौन करता है, ह्यूमन रीडेबल डेटा, आप लोग बताइए, ह्यूमन रीडेबल डेटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म ये कौन करता है, इनपुट डिवाइस करता है, इजी क्वेश्चन है। एक इसका और एक थोड़ा वो कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है कि मतलब कि वो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है मशीन के, तो कंपाइलर होता है। वो क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। जैसे कि आप जब जावा स्क्रिप्ट में आप जो भी कोड लिखते हैं तो वो जावा स्क्रिप्ट को क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, पहले उसको कन्वर्ट करता है कि पुरानी वाली जावा स्क्रिप्ट में जो हम स्टार्टिंग में यूज़ करते थे ये 6 से पहले। फिर ये आप रिएक्ट में टाइप, अगर आप कोई रिएक्ट जानता होगा तो रिएक्ट में जब आप कोड करते हैं तो रिएक्ट में हम उसमें JSX यूज़ करते हैं। तो JSX को क्या करता है, पहले वो कंपाइल करता है उसमें जावा स्क्रिप्ट में, फिर वो जावा स्क्रिप्ट जो है उसमें ब्राउज़र पर रन होती है, फिर उसके बाद हमको क्या है वो चीज़ें दिखती हैं। तो वो कंपाइलर होता है, उस कंपाइलर काम करता है, वो सब कौन करता है, कंपाइलर करता है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि द फुल फॉर्म ऑफ ALU, ये तो बहुत आसान है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, ये भी आसान क्वेश्चन है, रैम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, तो कौन सा था, ENIAC था। आपको याद होगा कि ये उसमें जब मैंने बुक में पढ़ाया था तो उसमें लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर जनरेशन IC टेक्नोलॉजी। अब देखिए मैंने यहाँ बोला था ना, यहाँ देखिए 4 जनरेशन था, बट IC किस में आया था, थर्ड जनरेशन में। तो ये भी एक, मतलब आप सारी जनरेशन एक बार याद कर लीजिए, वो याद करने वाली चीज़ें हैं। इसकी डिफ़िकल्टी दिया क्या है, मीडियम डाल दिया, बट ये इजी है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूजेस चार्ज टू स्टोर कैपेसिटर टू रिप्रेजेंट बिट। अब ये क्या करता है, DRAM है। ये क्या करता है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर टू रिप्रेजेंट अ बिट, तो ये क्या है, DRAM करता है। अब अगला क्वेश्चन है 12वां है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो कौन सा है नॉन इम्पैक्ट, कौन सा प्रिंटर यहाँ पे, डॉट मैट्रिक्स हमारा इम्पैक्ट है, डेजी व्हील ये भी नहीं होगा, लाइन प्रिंटर ये भी नहीं है, लेज़र प्रिंटर, तो यहाँ पे देखिए क्या है, लेज़र प्रिंटर। ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। ठीक, फिर CPU की स्पीड किस में मेजर की जाती है, गीगाहर्ट्ज़ में। आप जानते होंगे कि 1.2 गीगाहर्ट्ज़, 1.3 गीगाहर्ट्ज़, तो ये तो आप जानते होंगे, बेसिक क्वेश्चन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज परमानेंटली स्टोर बायोस प्रोग्राम, ये कौन करता है, रैम करता है। फिर विच मेमोरी एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन CPU एंड रैम, स्पीड अप प्रोसेसिंग, ये कौन करता है, कैश मेमोरी करती है। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स, ये क्वेश्चन देखिए ये पूछा भी गया है कहीं पे, मैंने देखा हुआ कोई एग्ज़ाम पूछा गया है। तो एक ये आप पढ़ लीजिएगा, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, फिर एक बिट्स में कितने बाइट हो, ये सब आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें से कोई भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें कितने होते हैं, एक बाइट कितना कंसिस्ट करता है, 8 बिट्स कंसिस्ट करता है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, लेज़र प्रिंटर था, नॉन इम्पैक्ट, बट इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, फिर विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड कंपैरिजन ऑपरेशन, ये तो ALU करता है। तो जो भी आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सब चीज़ें कौन करता है, ALU करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिट, तो पहले बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर KB होता है, MB होता है, ऐसे करके बढ़ता है, KB MB। ठीक है, तो ये इसका बी नंबर सही है। विच कंपनी डेवलप्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, द इंटेल 4004। तो ये इंटेल ने ही बनाया था, इसमें कुछ ऐसा कुछ करना ही नहीं। फर्मवेयर इज टिपिकली स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ मेमोरी, रोम में होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ दिस एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, DVD होता है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। देन नेक्स्ट हमारा है स्कैनर इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ डिवाइस, इनपुट एंड स्कैनर। ये पूछ सकता है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, तो आपको याद करना पड़ेगा। आप ये सब चीज़ें याद कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, फिर आपका हार्डवेयर में क्या क्या आता है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये सब थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है।